नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रापोल। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर में इनफर्टिलिटी और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपने अक्सर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में सुना होगा। ये टेस्ट हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होता क्या है। हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को फॉलिकुलर स्टडी या फॉलिकुलोमेट्री भी कहते हैं। जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो फीमेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमें जाननी होती है, वो है ओव्यूलेशन के बारे में। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ओव्यूलेशन चेक करने की सोनोग्राफी है। ये सोनोग्राफी एब्डोमिनली यानी पेट के ऊपर से या इंटरनली यानी वजाइना के अंदर से भी की जाती है, जिसे हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी की सलाह देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम स्टार्ट करते हैं पीरियड्स के बाद से लेके फॉलिकल का साइज 20 मिलीमीटर होने तक, और उसके बाद ओव्यूलेशन कंफर्म करने के लिए भी सोनोग्राफी की जाती है। साधारण तौर पे नेचुरल साइकिल में हमारे शरीर में फॉलिकल की ग्रोथ पीरियड से लेके अराउंड मिड साइकिल, यानी अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 डेज का है तो आपका ओव्यूलेशन करीबन 14th या 15th डे पे होगा। अगर आपके शॉर्ट साइकिल है तो हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन 9th या 10th डे पे हो, या फिर आपका पीरियड का साइकिल बड़ा है यानी लॉन्ग है तो आपका ओव्यूलेशन हो सकता है 19th या 20th डे पे भी हो। तो बेसिकली हमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग इसलिए करना है कि एग्जैक्टली आपके शरीर में ओव्यूलेशन कब हो रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक का लाइफ जो है वो कम है, ये ओनली 18 to 24 आवर्स तक ही जिंदा रहता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ताकि आप नेचुरल इंटरकोर्स उस दौरान रख सकें। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ये सोनोग्राफी हम नेचुरल साइकिल में भी कर सकते हैं, हम आईयूआई में भी करते हैं, और आईवीएफ के पेशेंट्स में भी ये सोनोग्राफी की जाती है। अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो तो आपको डॉक्टर आपके पीरियड के 2nd या 3rd डे पे बुलाएंगे। उस दौरान आपका एक बेसलाइन सोनोग्राफी होगा। बेसलाइन सोनोग्राफी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें आपके ओवरी में जो रेमिनेंट फॉलिकल्स, जो पिछले महीने के फॉलिकल्स है, जिसे हम सिस्ट्स भी कहते हैं, वो चेक करते हैं। साथ ही आपके यूट्रस की अंदरूनी लेयर या एंडोमेट्रियम अगर अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, ये भी देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट। ये होता है नंबर ऑफ एग्स जानने के लिए की जाने वाली टेस्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट के हिसाब से आपको दवाई देते हैं। अगर आप नेचुरल साइकिल में ट्राई कर रहे हो कि हो सकता है डॉक्टर आपको कोई दवाई ना दे, हम आपका बेसलाइन सोनोग्राफी करने के बाद आपको डायरेक्टली 9th या 10th डे पे बुलाएंगे। आपकी सोनोग्राफी की जाएगी, उसमें आपका फॉलिकल का साइज मेजर किया जाएगा। अगर आपका साइकिल 28 डेज या 30 डेज का है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका फॉलिकल साइज अराउंड 13 to 14 मिलीमीटर हो। उसके बाद आपकी सोनोग्राफी ऑल्टरनेट डे पे की जाती है, और ये तब तक की जाती है जब तक आपका फॉलिकल का साइज जो है वो 18 to 20 मिलीमीटर ना हो जाए। अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो तो आपको डॉक्टर इंजेक्शन एडवाइस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप टाइम्ड इंटरकोर्स यानी कुछ ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो हम HCG नामक एक इंजेक्शन देते हैं जब आपका फॉलिकल का साइज 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है। HCG इंजेक्शन लेने के बाद आपका एग 36 to 40 आवर्स बाद रप्चर हो जाता है, यानी आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कंफर्म करने के लिए आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाएंगे। इसमें सोनोग्राफी में हमें जो 18 to 20 मिलीमीटर का फॉलिकल जो पहले दिख रहा था वो आइदर नहीं दिखेगा या बहुत बार वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी फॉलिकल इर्रेगुलर हो जाता है। और साथ ही में हमें एब्डोमेन के अंदर कुछ फ्लूइड, जिसे हम फ्री फ्लूइड कहते हैं, ये यूट्रस के पीछे दिखता है। अगर आपका फॉलिकल कोलैप्स है या इरेगुलर हो गया है या फ्री फ्लूइड दिख रहा है तो ये भी ओव्यूलेशन के साइंस माने जाते हैं। तो इंजेक्शन लेने के बाद आपके डॉक्टर आपको 2 to 3 डेज के लिए इंटरकोर्स रखने की सलाह देंगे। ये हो गया नेचुरल साइकिल में। अगर आप आईयूआई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो सिमिलरली बेसलाइन स्कैन होने के बाद में डॉक्टर आपको दवाई देंगे एग्स बनने के लिए, जो
टैबलेट्स या इंजेक्शंस हो सकती है। साथ ही में आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सिमिलरली 9th डे से स्टार्ट होके आपका फॉलिकल 18 to 20 मिलीमीटर होने तक की जाती है। उसके बाद आपको इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें 36 to 40 आवर्स के बाद आपका IUI प्लान किया जाता है। IUI के दिन आपके डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करके ओव्यूलेशन कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपका प्रोसीजर होगा। अगर आप IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली की जाती है। आपका पीरियड के 2nd या 3rd डे पे सोनोग्राफी होती है। उसके बाद आपके इंजेक्शंस का डोज तय किया जाता है। उसके बाद आपको डायरेक्टली 5th डे पे बुलाया जाता है। उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि सोनोग्राफी के हिसाब से फॉलिकल का साइज़ देखते हुए आपका इंजेक्शन का जो डोज है वो कम या ज़्यादा किया जाता है। इसकी वजह से IVF में आपके सोनोग्राफी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली की जाती है। सिमिलरली आपका फॉलिकुलर का साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर होने तक आपके इंजेक्शंस चलेंगे और आपकी सोनोग्राफी चलेगी। जब आपके फॉलिकल का साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर हो जाएगा, सिमिलरली आपको HCG का इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बराबर 34 to 36 आवर्स बाद आपका ओवम पिकअप प्लान किया जाता है। तो आज हमने देखा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है, ये किन पेशेंट्स में किया जाता है और कैसे किया जाता है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में तो हमें कॉल कीजिए, हमें लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।